चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं आइडेंटिकल ब्रेन्स स्टूडियो आईपीओ के बारे में। ये है एक एसएमई आईपीओ। तो जानेंगे हर बारीक डिटेल इस आईपीओ से रिलेटेड। आप इस पे अलॉटमेंट कब चेक कर सकते हैं, कहाँ से चेक कर सकते हैं, रजिस्ट्रार कौन है, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या इसका रिस्क हो सकता है इस आईपीओ में निवेश करने का या इस कंपनी में निवेश करने का। इन सब डी टॉपिक्स पे हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो देखिएगा, स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। तो आइए जानते हैं डिटेल में इस आईपीओ के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने नियर एंड डियर वन से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आईपीओ कब ओपन होगा और कौन सी इसकी क्लोजिंग डेट है, क्या डिटेल्स रहेंगी, टेक्निकल डेट्स क्या हैं। तो सबसे पहले ये आईपीओ स्टार्ट होने वाला है दिसंबर 18 से। दिसंबर 20 इसकी लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की। तो दिसंबर 20 को 5 बजे तक इस आईपीओ में ज़रूर अप्लाई कर दें। यूपीआई मैंडेट एक्सेप्ट करने की टाइमिंग्स 5 बजे तक होती हैं। उसके अलावा फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपी पर इक्विटी शेयर की। प्राइस बैंड सेट हुआ है 51 से 54 रुपी पर इक्विटी शेयर। तो प्राइस बैंड का मतलब होता है कि 55 1 से लेके 54 तक आप बीच में कहीं पर भी कोट कर सकते हैं। लेकिन जस्ट ए टिप, हमेशा अपर प्राइस बैंड पर ही कोट करें, क्योंकि जब आप अपर प्राइस बैंड पर कोट करते हैं तभी आपके आईपीओ के अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप वेबसाइट्स चेक करेंगे जहाँ पर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड एप्लीकेशंस का डेटा होता है, तो वहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी एप्लीकेशंस वहाँ रिजेक्ट हुई होती हैं जिन्होंने बीच में कहीं पर भी कोट किया होता है। तो अगर आपको आईपीओ की अलॉटमेंट चाहिए तो अच्छे आईपीओ में हमेशा अपर प्राइस बैंड पर ही कोट करें। लॉट साइज रहेगा 2000 शेयर्स का, यानी कि मिनिमम आपको इसमें 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा। ये इसका टोटल इशू साइज होने वाला है 36,94,000 शेयर्स का। इंटायरली ये फ्रेश इशू है, कंपनी मार्केट में फर्स्ट टाइम अपना यानी कि ऑफर ला रही है। लिस्टिंग इसकी रहेगी एनएससी एसएमई। ये जो भी एसएमई आईपीओज होते हैं वो या तो एनएससी एसएमई पर या फिर बीएससी एसएमई पर एक्सचेंज पर ही लिस्ट होते हैं। लेकिन जो मेन स्ट्रीम आईपीओज होते हैं वो दोनों ही एक्सचेंजेस पर, जैसे कि बीएससी और एनएससी मेन एक्सचेंजेस पर लिस्ट होते हैं। तो अलॉटमेंट डेट रहेगी मंडे दिसंबर 23। रिफंड्स इनिशिएट हो जाएंगे ट्यूसडे दिसंबर 24 को। डीमैट में शेयर्स क्रेडिट होने की डेट रहेगी ट्यूसडे दिसंबर 24। यहाँ लिस्टिंग डेट है जो बहुत याद रखने वाली बात है, अगर आपको ये आईपीओ अलॉट हो जाता है तो दिसंबर 26। तो आइए जानते हैं अब डिटेल में इस पर्टिकुलर आईपीओ के बारे में कि आपको मिनिमम इसमें निवेश करना होगा 1,08,000। तो ये हमारा एसएमई आईपीओ है। इसमें रिटेल निवेशकों के लिए जो अमाउंट होती है निवेश करने की वो 1 लाख प्लस ही रहती है। एचएनआई निवेशक, स्मॉल एचएनआई निवेशक इसमें 2,16,000 निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ जो कोटा फिक्स हुआ है वो क्यूआईबी शेयर होल्डर्स के लिए 50% फिक्स हुआ है, रिटेल निवेशक 35% और जो एचएनआई निवेशक हैं जो नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं उनके लिए 15%। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो 86.53% है और पोस्ट इशू के बाद क्या होल्डिंग रहेगी वो भी डिस्क्लोज नहीं किया है। तो अगर कंपनी के बारे में ब्रीफ में बात की जाए तो आइडेंटिकल ब्रेन स्टूडियो एक तरह की कंप्यूटर जनरेटेड वर्चुअल इफेक्ट सर्विसेज में यानी कि वीएफएक्स सर्विसेज में है। कंपनी प्रोवाइड करती है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जैसे कि फिल्म्स, वेब सीरीज, टीवी सीरीज, डॉक्यूमेंट्री, कमर्शियल। तो आजकल के समय में वीएफएक्स सर्विसेज, एक वर्चुअल इफेक्ट सर्विसेज काफ़ी डिमांड में हैं। आप देख सकते हैं फिल्म फेयर, ओटीटी अवार्ड नॉमिनेशन और इस तरह की दादा साहब फाल्के नॉमिनेशन और मोस्ट फॉर द बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स, कंपनी को इन सब चीज़ में अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। काफ़ी डिमांडिंग सेक्टर है ये पर्टिकुलर लाइक वीएफएक्स सर्विसेज। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी ग्रोइंग है। हमारी जो आजकल की जनरेशन है वो वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्रीज, टीवी सीरीज देखने में इंटरेस्टेड रहती है और ये कंपनी उस पर्टिकुलर डिमांड को फुलफिल करती है। तो कंपनी का जो बिजनेस लाइन है वो अप टू डेट है, न्यू टेक्नोलॉजी पे बेस्ड कंपनी है। तो यहाँ कंपनी का फ्यूचर और कंपनी का जो प्रोफाइल है वो काफ़ी ब्राइट नज़र आ रहा है।
तो आइए अब देख लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल को भी। तो कंपनी के रेवेन्यूज इंक्रीज हैं 150%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 231.5% इंक्रीज है। तो प्रॉफिटेबल कंपनी है, यहाँ से कंपनी की स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। लेकिन बाकी डिटेल्स भी देख लेते हैं कि क्या कंपनी अपने जो ऑपरेशंस हैं उससे प्रॉफिट बना पा रही है। यहाँ कंपनी की एसेट्स जो हैं काफ़ी अच्छे नंबर से बढ़ रही हैं, तो ये दर्शाता है कंपनी की स्टेबिलिटी को और सस्टेनेबिलिटी को। रेवेन्यूज काफ़ी अच्छे नंबर से बढ़ रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी अच्छी है कंपनी की, नेटवर्थ कॉन्टिन्यूसली एक अच्छी परसेंटेज से इंक्रीज कर रहा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी अवेलेबल हैं, लेकिन कंपनी पर माइनस ही डेट भी है। तो यहाँ आर ओ इज़ फाइन, आर ओ सी फाइन है, डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी माइनर है, ऑलमोस्ट आप इसे कह सकते हैं एक तरह की रिस्क फ्री कंपनी है, डेट फ्री कंपनी। रिटर्न ऑन नेटवर्थ काफ़ी अच्छा नंबर है। ईपीएस यहाँ प्री आईपीओ से पोस्ट आईपीओ डिक्रीज हो रहा है। और ओवरऑल कहें तो फाइनेंशियल्स अट्रैक्टिव हैं, इंडिकेटर्स काफ़ी अच्छे हैं। और अगर हम देखना चाहें कि कंपनी जो पैसा है जो आप इसमें निवेश करेंगे वो इन्वेस्ट कहाँ करने वाली है, तो कंपनी जो है रिनोवेशन के लिए यूज़ करेगी ये अमाउंट, अंधेरी ऑफिस में, स्टूडियो में। और इसके अलावा कंपनी जो है वो डिजिटल इंटरमीडिएट कलर ग्रेडिंग, डिजिटल इंडिमेंट्री और साउंड स्टूडियो सेटअप में भी निवेश करने जा रही है, यानी कि अपने आप को अपग्रेड कर रही है, न्यू स्किल में डेवलप कर रही है, लखनऊ में अपना ऑफिस खोलना चाह रही है। और उन्हें अपनी इन्वेंट्री जैसे कि कंप्यूटर, स्टोरेज सिस्टम, सॉफ्टवेयर्स चाहिए फर्दर, उसके लिए वर्किंग कैपिटल और कॉर्पोरेट जनरल पर्पसेस के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैनेजमेंट जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है। कंपनी जो है अपनी फ्यूचर ग्रोथ के लिए काफ़ी पॉजिटिव है, अपनी फ्यूचर ग्रोथ के लिए कंपनी निवेश चाह रही है। तो ये कहीं ना कहीं कंपनी की अच्छी ग्रोथ को और ब्राइट फ्यूचर को दिखाता है। कंपनी काफ़ी साउंड कंपनी है, और कंपनी को अगर इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हुए लॉन्ग टर्म के लिए भी निवेश करना हो तो मैं इसमें निवेश कर सकती हूँ, ये ऐसी मेरी राय है। बाकी इसका अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करें तो अभी ये आईपीओ स्टार्ट भी नहीं हुआ है और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 24% के आसपास का दिखा रहा है, यानी कि इसका अपर प्राइस बैंड 54 है, ग्रे मार्केट प्रीमियम 13 है, तो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 67 यहाँ पर हो सकता है। और ट्रेंड की बात करें तो लगातार 3 दिन से जीएमपी 24% के आसपास चल रहा है। तो कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी साउंड कंपनी है, कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड ये कंपनी है, और जीएमपी भी काफ़ी बेटर चल रहा है। आगे कैसा इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम रहता है उस पर ये डिपेंड करेगा कि इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन बनाया जाए या इससे जो है लॉन्ग टर्म के लिए इसमें निवेश किया जाए। ऑल्दो साउंड फाइनेंशियल्स इसी पर इशारा कर रहे हैं कि मैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी निवेश करूं, लेकिन अभी मैं वेट करना चाहूँगी इसकी लास्ट डेट तक कि ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका और सब्सक्रिप्शन स्टेटस कैसा रहता है। बाकी आपकी राय इस आईपीओ के बारे में क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा।